हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है आपके लिए। तो आपके पर्सन की जो भी एनर्जीज है टैरो कार्ड में इस वक्त, ये रीडिंग आपको किसी भी समय मिल सकती है। नाइट में मिल सकती है और सुबह मॉर्निंग में मिल सकती है, आफ्टरनून में, इवनिंग में, कभी भी मिल सकती है। तो जिस समय पर भी ये रीडिंग आपको मिलेगी ना, उस समय पर आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। तो जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस भी है। तो जनरल है तो सभी लोग देख सकते हैं, बट रेजोनेट किसके साथ कर रहे हैं आई डोंट नो। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तभी आप देखिएगा, रेजोनेट नहीं करे तो फिर आप छोड़ सकते हैं। और एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की इस समय की, जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं और जो वो आपके बारे में उनके दिमाग में चल रहा है। देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज आ रही है कांटेक्ट करने वाली। मतलब कहीं ना कहीं इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है इनके एनर्जीज़ को देखकर कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि रिश्ता आपका ये आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज़ यहाँ पर जो बन रही है, जो एनर्जीज़ बॉर्न हो रही है, वो ये बता रही है कि आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इस समय नो कांटेक्ट चल रहा है। मतलब ये आपके रिश्ते को बीच में से रिलेशनशिप तोड़कर या मूव ऑन कर कर चले गए हैं। ठीक है, किसी फियर, कोई फियर भी दिख रहा है। देखो फियर भी दिख रहा है कि भाई फियर है, बहुत फियर है। और फियर कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है और फियर की वजह से ही इन्होंने मूव ऑन कर लिया है आपसे। लेकिन मतलब क्या हो रहा है ना कि फियर कितना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स हैं वो बहुत इतनी ज़्यादा है कि फियर पर भारी पड़ रही है। आप ये समझ लो, जो फीलिंग्स दिख रही है ना वो फियर पे भारी पड़ रही है। अभी यहाँ पर देखो कंप्लीशन का कार्ड है। ऐसा लग रहा है ना इस कार्ड को, एनर्जीज को देखकर जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है ना बहुत तेज़ी से, कि मतलब रिश्ता इनके साइड से इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके इनके एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कंप्लीट रिलेशनशिप है इनके साथ आपका, मेंटली फिजिकली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी। लेकिन यहाँ पर एक ब्लॉग आप देख रहे होंगे कि जो कि यहाँ पर फिल नहीं है, तो जो कि कहीं ना कहीं अधूरा है। तो मतलब इस समय जो रिलेशनशिप है आपका वो इनके साथ एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशनशिप के, लेकिन बीच में से जो ये चले गए रिश्ता तोड़कर और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पर एकदम से मतलब मूव ऑन कर लिया। और आपको भी, क्योंकि आप मिले भी हो या मैसेज किया, आपने कॉल भी किया इनको, तो इन्होंने यही बोला कि नहीं मुझे अब मैं नहीं रहना चाहती हूँ या मैं नहीं रहना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक फियर है इनके मन में। लेकिन इस समय जो इनका हाल हो रहा है, आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो इनका इतना बुरा हाल है कि ये समझ लो कि आपके बारे में ही हर वक्त सोचते रहते हैं। अभी यहाँ पर ये कार्ड आप देखो, तो ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, इस कार्ड की एनर्जीज की कहीं ना कहीं इनकी तरफ से आपको इन्होंने बहुत हर्ट भी किया है ना। हो सकता है कि आपकी इनके साथ मैरिज हो गई हो, आपने मैरिड कर ली हो या नहीं भी कर ली हो, तो रिलेशनशिप तो लाइक मैरिड कपल जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी इस समय पर डिस्टर्ब हो रही हैं। प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको एहसास भी हो रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में मिलने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, देखने का मन कर रहा है, आवाज़ सुनने का मन कर रहा है। मतलब रह नहीं पा रहे हो एक दूसरे के बिना, ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देख कर कि रहना मुश्किल हो रहा है एक दूसरे के बिना। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि भाई मिलने वाले हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत तेज़ी से इनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो आ रही है कि ये आपसे मिल लें। मतलब दिन रात एक ना सो पा रहे हैं, ना जाग पा रहे हैं, हर वक्त आप ही के बारे में सोच रहे हैं, किसी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, लियो एंड कैंसर की एनर्जीज आ रही है। बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर किया है, ये भी लग रहा है। अब ये रूडली बिहेवियर जो यहाँ पर दिख रहा है वो रूडली बिहेवियर किसी बात की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी गुस्से की वजह से भी हो सकता है, किसी तीसरे इंसान के एनर्जीज़ की वजह से भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, उसको ही इंसान नहीं भुला पा रहे हैं। मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग आपके रिश्ते की है इस वजह से, क्योंकि आपने एक दूसरे के लिए ना बहुत कुछ किया है। इनकी भी एनर्जीज आ रही है कि ये मतलब हर वक्त आपके बारे में ये सोचते रहते हैं कि इन्होंने मेरे लिए इतना किया और हमारा प्यार कितना अच्छा था, हम कितना सपोर्ट करते थे। लेकिन छोटी छोटी बातों पर मैं देख रही हूँ कई बार से, पिछले काफ़ी टाइम से छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं।
आप इन्हें फिर मैसेज करते हो, कॉल करते हो, कई बार कॉल उठा भी लेते हैं, कई बार नहीं उठाते हैं। अगर वैसे तो ब्लॉक किया है, सामने से ब्लॉक है, लेकिन नहीं भी ब्लॉक है तो भी अनब्लॉक करके, मतलब गुस्से में ब्लॉक किया फिर अनब्लॉक कर दिया, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ना आपने ब्लॉक किया है ना इन्होंने ब्लॉक किया है, दोनों साइड से कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है। बट क्या हो रहा है, बट हो क्या रहा है कि बात नहीं कर रहे हैं। आप स्टेटस वगैरह डाल रहे हो तो देख ले रहे हैं, सीन कर ले रहे हैं, मैसेजेस वगैरह डाल रहे हो, सीन कर ले रहे हैं, बट नॉट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, एक तो फियर भी निकल कर आ रहा है, दूसरा मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बता नहीं पा रहे, मतलब कह नहीं पा रहे कि हाँ भाई ये चीज़ है, मतलब क्लियरिटी होने के बाद भी क्लियरिटी दे नहीं पा रहे। अब यहाँ पर क्या चल रहा है कि ये भाई आपके बिना नहीं रह पा रहे, इनको लग रहा है कि भाई बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया, अब बात कर लें, रिलेशनशिप जो है वो हमें दोबारा से रिस्टार्ट अपना करना चाहिए। माइंड बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, फीलिंग्स बहुत लविंग हो रही हैं, थर्ड पार्टी का पूरा बर्डन है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन है। इस वजह से अपने मतलब अपनी फीलिंग्स को एकदम से दबा कर रखे हों, ये चीज़ यहाँ पर इनकी दिख रही है। डिफाइन कर लेते हैं। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स फॉलो करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। तो देखिए कौन सा कार्ड निकलता है। देखो तो कहीं ना कहीं इस समय जो नो कांटेक्ट सिचुएशन बन रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन इस समय इनके ऊपर बहुत हावी है, बहुत भारी पड़ रहा है। मैं यही बोलूँगी, मैं इसी बात को बोलूँगी, क्योंकि मन नहीं लग रहा है आपके बिना। हर वक्त आप ही के बारे में पूरा फोकस आपके ऊपर है, पूरा फोकस, इस इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर। अब इनको क्या लग रहा है कि मैंने क्यों रिश्ता जो है वो तोड़ दिया। अब यहाँ पर आप एनर्जीज देख लीजिए, कितनी लविंग, केयरिंग, रोमांटिक एनर्जीज आ रही है इस समय की आपके लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ड्रीम्स देखते हैं, ये बहुत बहुत अच्छी फीलिंग्स है। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके साथ, रिलेशनशिप, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुप होकर बहुत बैठे हैं, साइलेंस बहुत है। तो साइलेंस होने की वजह से क्या होना है कि आपको इनकी एनर्जीज पता नहीं चल रही है। तो यहाँ पर पेशेंस रखना होगा, बहुत अच्छी एनर्जीज है, मतलब बॉर्न हो रही है एनर्जीज, और जब एनर्जीज बॉर्न होती हैं तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। तो आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब एनर्जीज कितना रेजोनेट कर रही है आप देखिएगा, लेकिन ट्विन फ्लेम निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच में, वो कांटेक्ट एक तरीके से आपके रिश्ते को और मजबूत, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अगर नो कांटेक्ट में है और नाराज़गी की वजह से ऑनलाइन होते हुए भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं आपको कि मुझे बात नहीं करनी है, गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन मन ही मन क्या चल रहा है, मन ही मन चिंता चल रही है, मन ही मन लग रहा है कि नहीं, मुझे अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए, मैं उनको बता दूँ, मैं क्लियरिटी कर लूँ। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते, ये एनर्जीज आ रही है।